कानपुर से महज 20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है घाटनपुर, और यहीं पे प्रिया लड़की की नाम की शादी करुड़ा से हो जाती है। अब शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल में पहुंचती है और अपने पति के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करती है। वक्त ऐसे ही बढ़ रहा था। प्रिया के शादी को 1.5 साल लगभग बीत चुके थे। 10 मार्च 2020 को शाम के समय प्रिया रोती चीखती हुई नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जब पहुंचती है तो वहां पे पहुंचकर थानेदार से यही कहती है कि सर, मेरे पति की हत्या हो गई है। प्रिया की यह बात सुनकर थानेदार उससे पूछता है कि तुम्हारे पति की हत्या किसने की। इस पर प्रिया थानेदार से कहती है, प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर आए दिन हमारे घर में झगड़े टकरार होते रहते हैं। मेरे ससुर और 3 देवरों ने मिलकर मेरे पति की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उसकी लाश को भी कहीं पर गायब कर दिया है। अब यह बात सुनकर थानेदार तुरंत एक्शन में आते हैं और अपने साथ कुछ और पुलिस वाले को लेकर घाटनपुर में जा पहुंचते हैं। और अब पुलिस प्रिया के ससुर और उसके 3 देवरों को अपनी हिरासत में लेकर थाने में जा पहुंचती है। थाने में पहुंचकर थानेदार साहब प्रिया के ससुर से कहते हैं कि बताओ, तूने अपने बेटे की हत्या क्यों किया और उसकी लाश को कहाँ गायब किया। लेकिन थानेदार की यह बात को सुनकर प्रिया के ससुर थानेदार से कहते हैं कि भला मैं अपने बेटे की हत्या क्यों करूँगा। इसके बाद थानेदार प्रिया के देवरों से पूछते हैं कि बताओ, तूने अपने भाई को क्यों मारा और उसकी लाश को कहाँ गायब किया। लेकिन प्रिया के देवर भी थानेदार से यही कहते हैं कि भला हम अपने भाई को क्यों मारेंगे। थानेदार की यह बात को सुनकर प्रिया के ससुर थानेदार से कहते हैं कि मुझे लगता है कि प्रिया ने ही करुड़ा की हत्या की है और सज़ा से बचने के लिए वह सारा इंजाम हम लोगों पे ठोक रही है। लेकिन प्रिया की मासूमियत को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपने पति की हत्या भी कर सकती है। पुलिस अब प्रिया के ससुर और उसके 3 देवरों के ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में भेज देती है। अब कुछ दिनों के बाद जब प्रिया के ससुर के कुछ रिश्तेदार इनसे मिलने के लिए जेल में पहुंचते हैं, तब प्रिया का ससुर अपने रिश्तेदारों से पूछता है कि क्या मेरे बेटे करुड़ा राम की लाश मिली है क्या। अब प्रिया के ससुर की यह बात सुनकर उसके रिश्तेदार उससे कहते हैं कि भाई, तुम लोगों ने मार के और लाश के बारे में हमसे पूछ रहे हो। इतना कह के वो लोग जेल से लौट जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पड़ोसी जेल में पहुंचते हैं। फिर तब एक पड़ोसी प्रिया के ससुर को बताता है कि मैंने अपने खिड़की से झांक कर देखा है कि प्रिया हर रोज़ रात को फ़ोन पर किसी के साथ बात करती है, वो भी बिना कपड़े के। अब यह बात सुनकर प्रिया के ससुर हैरान हो जाते हैं और पड़ोसी से कहते हैं कि हम तो जेल में हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब तुम ही कुछ करो और प्रिया के सच का खुलासा करो। अब पड़ोसी जेल से लौटता है। अब ढंग से प्रिया की मुखबरी करने में लग जाता है। अब एक दिन रात के समय पड़ोसी देखता है कि प्रिया वीडियो कॉल पर किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, वो भी नग्न हालत में। अब पड़ोसी घाटनपुर में वापस फिर आता है और अपने साथ कुछ और पड़ोसियों को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है और थानेदार से कहता है कि सर, आपने निर्दोषियों को तो जेल में डाल दिया है और अपराधी घर में अयाशी कर रहा है। पड़ोसी एक एक करके सारी बात थानेदार को बताता है। अब थानेदार प्रिया को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उसे सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सख्ती जब दिखाते हैं तो प्रिया दम तोड़ देती है और वह कहती है कि मैं तो विधवा हो चुकी हूँ और ऊपर से आप लोग हमें तंग कर रहे हो। अब थानेदार प्रिया को घर भेज देते हैं, लेकिन सच का पता जानने के लिए प्रिया के नंबर को सर्विलांस पे लगा देते हैं। और जैसे ही प्रिया की CDR निकाली जाती है, तब उसमें एक ऐसा नंबर पुलिस को मिलता है जिसकी लोकेशन सूरत की होती है। अब पुलिस की एक टीम सूरत में पहुंचती है और देखती है कि प्रिया जिसके साथ बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति करुड़ा ही था। अब पुलिस यह देखकर हैरान हो जाती है। पुलिस करुड़ा को अपने हिरासत में लेकर वहां से वापस आती है। अब पुलिस प्रिया को भी अपने हिरासत में लेती है और थाने में लेकर जाती है। अब पुलिस प्रिया और करुड़ा से पूछती है कि बताओ, तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया। तब प्रिया ने और करुड़ा दोनों लोग मिल के बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि हमारे परिवार में प्रॉपर्टी के बारे में कुछ झगड़े आए दिन हुआ करते हैं और वही अपनाने के लिए हमने इतना बड़ा ड्रामा किया था। अब पुलिस जब पूछती है कि तूने किसके साथ बातें कर रही थी,
तो वह औरत बताना शुरू करती है कि मैं जिससे बात करती थी वह कोई और नहीं, मेरा पति था। क्योंकि मुझे वो बात का डर था कि मेरा पति किसी और के चक्कर में ना पड़ जाए, और यही बचाने के लिए मैं वीडियो कॉल पे अपने कपड़े उतार कर अपने पति से बातें किया करती थी। और जैसे ही इतनी बात बताती है तो पुलिस वाले भी एकदम हैरान रह जाते हैं और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके।